हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग अपने क्लास में कक्षा 11 भूगोल इसमें अध्याय 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान इसकी बात करेंगे। और आज के टॉपिक में हम कुछ स्पेशल चीज देखेंगे और यहाँ पे हम लोग को देखना है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का लंबवत वितरण। अब ये जो तापमान का लंबवत वितरण है ये क्या है, कैसे हो रहा है, सबसे पहले इस बात को हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग ये आज तक क्लियर कर चुके हैं, वैज्ञानिक ये जान चुके हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं या समुद्र के नीचे गहराई में जाते हैं तापमान में परिवर्तन हो जाता है। इसके पहले वाले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि तापमान का क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि जैसे जैसे हम अक्षांशों में चेंजिंग करते हैं, 0 डिग्री से ऊपर उत्तर की ओर हम जाएंगे ध्रुवों की ओर, या हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे टेम्परेचर में चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी, तापमान बदल जाएगा पृथ्वी में। ठीक इसी तरह यहाँ पे अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करेंगे। और इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सीधी सीधी बात हम लोग को समझना पड़ेगा ये चीज कि जैसे जैसे हम अपने पृथ्वी तल से, जिस तल पे हम लोग रह रहे हैं, वहां से जब ऊपर जाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। और वायुमंडल में क्या होता है कि धरातल से ऊंचाई जाने पर तापमान में गिरावट आ जाती है, लेकिन मौसम या दिन की अवधि और जो भी स्थान की स्थिति है उसके अनुसार ही तापमान में परिवर्तन होने लगता है। यदि इसको हम ये कह सकते हैं कि यदि औसत तापक्रम की जो गिरावट है प्रति 1000 फीट की ऊंचाई पर देखते हैं हम, तो उसमें 1000 मीटर यदि हम ऊंचाई पे जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापक्रम कम हो जाता है। कितना? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य पतन दर कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य पतन दर कहते हैं। इसके अलावा जो तापमान है अक्षांशीय स्थिति में पतन दर होती है, इससे 1000 गुना ये ज्यादा हुआ करती है। और वायुमंडल का जो नीचे का हिस्सा है, निचला भाग है, जहां पर वह धरातल से संपर्क में आता है, वहां तापमान हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है, अधिक होता है तापमान। और जैसे जैसे ऊंचाई पे हम बढ़ते जाते हैं तो तापमान कम होता चला जाता है। इससे पता चलता है कि ऊंचाइयों पे तापमान कम हो जाता है। अक्सर हम लोग ने सुना है, हम लोग ने देखा है, जानते हैं कि हिमालय पर्वत में बहुत ऊंची जो चोटियां होती हैं वो बर्फ से ढकी होती हैं। अब आप भी सोचिए कि इतनी ऊंचाई पे बर्फ का क्या काम, कहाँ से बर्फ आ गई। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो ऊंची बर्फ की चोटियां हैं वो धरातल से अत्यधिक ऊंचाई पे जब होती हैं तो जब तापमान की ह्रास दर वहां पे अधिक हो जाती है और तापमान में गिरावट आ जाती है, उस डिग्री पे वहां पे बर्फ छा जाती है और वहां पे बर्फीला पहाड़ हो जाता है। बर्फ उसमें चारों तरफ दिखाई देने लगती है, ग्लेशियर मिल जाते हैं हमको। अब वायुमंडल का जो निचला भाग होता है, ये पृथ्वी का जब संपर्क उसमें होता है तो ये ऊष्मा पृथ्वी से प्राप्त करता है, इसलिए ये गर्म होता है, स्वयं गर्मी वो ले लेता है। लेकिन फिर जब संवहन धाराएं चलती हैं वायुमंडल में तो ये ऊष्मा ऊपर की ओर जाती है, ऊपर के वायुमंडल में जाती है। और इस प्रकार वायुमंडल का जो प्रत्येक ऊपर की परत है अपनी निचली परत की अपेक्षा देर में गर्म होती है और कम मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करती है। इसका मतलब नीचे की परत ज्यादा गर्म होगी, ऊपर की परत कम गर्म होगी। नीचे की परत जल्दी गर्म होगी, ऊपर की परत देर में गर्म होगी, क्योंकि संवहनीय तरंगों के द्वारा ये ऐसा होता है। इसके अलावा जो वायुमंडल के निचले भाग है उसमें जो वायु परतों का भार अधिक होता है, तो ऊपर जाने पर हवा का घनत्व भी कम हो जाता है, हवा फैल जाती है वहां पे और इसलिए वो कम गर्म होती है फिर। और जो पार्थिव विकिरण होता है
जब धरातल जब गर्म होता है तो यहाँ से गर्मी जब विकिरित होती है तो पार्थिव विकिरण का अवशोषण करने वाले जो धूल के कण वायुमंडल में हुआ करते हैं, जल वाष्प होती है और गैसें होती हैं, इनके निचले भाग में टेम्परेचर अधिक होता है और ऊंचाई के साथ कम हो जाता है और फिर इस तरह ऊंचाई के साथ साथ पार्थिव ऊर्जा का अवशोषण भी घट जाता है और तापमान कम हो जाता है। अब यदि यही देखते हैं कि ये जो तापक्रम का ये पतन है, ये जो तापक्रम का पतन होता है, ये कहाँ तक होता है? परिवर्तन मंडल तक होता है। और परिवर्तन मंडल या जिसको हम इसके पहले भी लास्ट टर्न में हम लोग देख चुके थे, और क्षोभ मंडल, जिसके पास वो वीडियो पिछला वाला नहीं पहुंचा वो पिछले वीडियो को देख सकता है, जिसमें हम लोगों ने सभी पांचों मंडलों के बारे में, वायुमंडल की परतों के बारे में चर्चा की थी। तो ये जो ऊंचाई है ये 16 किलोमीटर तक होती है और ध्रुवों पर ये 6 किलोमीटर हो जाती है, 8 किलोमीटर हो जाती है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई हम मान के चलते हैं 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई तक ही ये तापमान का क्या होता है, चेंजिंग होती है और इसका जो वितरण होता है ऊंचाई के साथ बदल जाता है। और इस मंडल को हम समताप मंडल भी ऊपर कहते हैं। परिवर्तन मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो लेयर है, उस लेयर को क्या बोला जाता है? ट्रोपोपाज बोला जाता है। और इस तरह हम ये जानने लगे कि ऊंचाई जैसे जैसे हमारी बढ़ेगी तापमान कम हो जाएगा, ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे रहेंगे तापमान अधिक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान बढ़ भी जाता है। तो इस बारे में, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज हम लोगों ने बात की तापमान का लंबवत वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, की ऊंचाई के साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे तापमान भी कम होता चला जाता है। और इस तरह जो है हम लोगों को अब अगले नए लेसन में और नए टॉपिक में हम लोग मिलते हैं और इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।